नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के स्टूडियो में जो भैया बैठे हैं, तो आज इनसे पूछते हैं कि मृत्यु का उत्सव, क्योंकि आप लोग सब कुछ देखे होंगे, जानते होंगे। उत्सव मनाया जाता है, कोई लड़का होता है तो उसका उत्सव मनाया जाता है, कोई अच्छा कार्यक्रम होता है तो उसका उत्सव मनाया जाता है। लेकिन ये आज इनसे हम पूछते हैं कि मृत्यु का उत्सव, आदमी जब चार कंधे पे चला जाता है तो उसका उत्सव कैसे मनाया जाता है, आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। भैया नमस्कार पांडे जी, और नमस्कार हमारे सभी साथी मित्र, बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, देश विदेश जो जहाँ है, जिस भाषा लैंग्वेज में समझता है उसी भाषा में उसका मैं अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं। पांडे जी ने आज पूछा है मृत्यु का उत्सव। कोशिश करता हूँ, बताने का प्रयास करूँगा। मृत्यु का उत्सव पांडे जी, एक राजा साहब थे और एक वजीर उनके वजीर थे, मतलब जो जिसको पियानो कहते हैं। अब जो भी अपने वो राजा के वो पहले उन्हों के होते थे उस समय, तो उस हिसाब से होते थे। अभी समय किए होते हैं, तमाम चीज होते हैं, तो अलग अलग पोस्टेड लोग होते थे। अपने मंत्री कोई रखता था, किसी सलाहकार होते थे। तो उनका जो वजीर का जो है घर पर जो है उसका 45वां उनका जन्मदिन था। उनका जब 45वां जन्मदिन वो मना रहे थे उस दिन। अच्छा। तो उस समय उनके मतलब वजीर थे ही, उनको भी कोई कमी नहीं था, सब सिस्टम था। राजा से उनका लगाव था। गाना बजाना, नाच सब चालू था। उत्सव मनाया जा रहा था खूब अपना जन्मदिन का। और जो है कहीं खाना बन रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ, मतलब बहुत सजा उजा करके मकान को विधिवत जो है बहुत अच्छे ढंग से वो मना रहे थे। तब तक जो है राजा साहब अभी आए नहीं थे। 6 बजे शाम को ये कार्यक्रम होना था। वो 12-1 बजे से अपना जो है ये लोग पूरा सिस्टम में लगे हुए थे। तो गाना बजाना सब कुछ, सारा सिस्टम चालू है, सब चारों तरफ खुशियों का माहौल बना हुआ है। परिवार जो है, रिश्तेदारों को बैठने का जगह, सबके लिए अलग अलग सारे सिस्टम बनाए गए थे। अपना जो है उन लोग नाश्ता पानी भोजन जो जिस तरीके से है अपना मिलना जुलना, खाना खिलाना, ये सब अपना दौर चल रहा था। तो तब तक उसी समय एक जो है वो राजा साहब का आदमी जो है एक लिखित एक लेटर ला करके और वजीर साहब के पत्नी को दे दिया। जब पत्नी को लेटर मिला तो लेटर जब पत्नी पढ़ी तो पढ़ने के बाद तुरंत जो है जो चहल पहल का दौर चल रहा था वो अचानक जो है बदल गया। जो जहाँ नाच गाना कर रहा था वहीं रुक गया। जो खाना बन रहा था वो खाना में अपना जो है वो लोग आग बुझाने शुरू कर दिए। मतलब सिस्टम को जाए के तय एकदम ठप हो गया एकदम से सिस्टम। उस समाचार में क्या था, वजीर साहब सोचने लगे कि क्या वजह है, क्या बात है भाई, कितना ठीक ठाक कार्यक्रम चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था और अचानक जो जहाँ है सब लोग रुक गए। क्या वजह है, क्या कारण हो सकता है। तो उनको बताया गया, पता चला कि
वजीर साहब को जो है शाम को 6 बजे फांसी दे दी जाएगी। ठीक। राजा साहब का फरमान था, जो लेटर आकर के मिला था उसमें यही लिखा था कि आपको जो है 5-6 बजे शाम को फांसी दे दी जाएगी। तो ये बात सभी लोगों ने जान गया था कि ये चीज है, इसलिए अब मातम छा गया। जो खुशियों का दौर चल रहा था वो दुखों का अंबार लग गया वहाँ पर। अब भाई जिसकी खुशियाँ मनाई जा रही, जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, और उसको 6 बजे मतलब 4-5 घंटे बाद जो है अब उसको फांसी दे दी जाएगी, वो मृत्यु में बदल जाएगा। तो फिर खुशी किस बात का, खुशी हम लोग क्यों मनाए भाई? अब तो गम में बदल गया ना खुशी। अब ये जो है देख करके वजीर साहब जरा सा भी मतलब टस मस नहीं हुए, उनके चेहरे पर जरा सा भी कुछ नहीं आया, और वो हंसते रहे अपना, और बोले कि आप लोग जो जहां है जैसे है फिर से एकदम वही चालू कर दो और थोड़ा तेज करो। जिस फंक्शन को आप लोग मना रहे थे, जिसके लिए जो आया हुआ है, वो अपने कार्य पर एकदम तुरंत लग जाओ और खुशियों का दौर चालू रहने दो। सब लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए, बताओ 6 बजे फांसी दे दी जाएगी और ये कह रहे हैं कि नाचो गाओ करो। तो लोग थोड़ा सा वो साम रहे थे कि भाई करे कि ना करे। फिर उन्होंने थोड़ी ताकत लगा कर कहा कि नहीं आप लोग करो, चालू करो, फांसी मुझे होनी है ना, आप लोग क्यों परेशान हो, आप लोग नाचो गाओ, हम भी नाचते गाते हैं इसी में। अरे भाई बड़ा मुश्किल से 5 घंटे का तो समय हमको मिला है, 5 ही घंटा समय बचा है हमको मरने में, और वो भी हम बेकार कर दे कि जो 5 घंटा हमको समय मिल रहा उसको आनंद से हम जिए, उसके बाद फांसी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो 5 घंटा अब तो पहले से जानकारी होता तो थोड़ा 19-20 हो भी सकता था, अब तो एकदम से तुरंत जानकारी आज ही मिला है कि 6 बजे हो जाएगा फांसी। तो मुश्किल से वही 5 घंटा समय बचा हुआ है, 5 घंटे खूब बढ़िया से आनंद ले लेना है, कोई वो मनाने की जरूरत नहीं। आप लोग जो है टेंशन मत लीजिए और जो है कार्यक्रम को चलने दीजिए। वो भी अपना नाचने कूदने लगे, गाने लगे, बोले कि हम नया धुन गाओ बजाओ, बढ़िया बढ़िया कुछ देख के और इसको, क्योंकि अब 5 ही घंटा है, मेरे को समय मिला हुआ है, बस इतने जीना है। तो इस 5 घंटे को मैं इतना आनंद से जीना चाहता हूँ कि मतलब मुझे भी आनंद आ जाए और मरने में भी मजा आएगा, मरने में भी। क्योंकि वो दुख होता तो दुख तो भोगने के लिए समय नहीं मिल रहा है, 5 घंटे बाद फांसी दे दी जाएगी तो अब दुख भी मिलेगा तो उससे क्या फायदा है? उसको तो भोगने का समय हमको मिलेगा नहीं, तो हम दुख को भोगे हम कष्ट में क्यों जिए? 5 घंटा खूब आनंद से जिए और बढ़िया से अपना खूब होने लगा, दौर चालू हो गया, फिर से वैसे ही खाना पीना सब सिस्टम चालू था। तब तक जो है 6 बजने वाला था, राजा साहब आ गए, आए नहीं अभी, वो अपने गुप्तचर को पहले भेजे कि वहाँ देखो माहौल कैसा है, क्या चल रहा है। गुप्तचर गया तो अपना देखा तो चारों तरफ घूम करके कि खूब खुशियों का दौर चल रहा है, जाम पर जाम चल रहा है लोग मिठाई पूरी खा जो भी बना हुआ है सब खाने पीने में लगे हुए मस्त हैं, एक दूसरे से सब लोग मिलजुल रहे हैं, और वजीर साहब भी नाच गा रहे हैं, जाकर राजा साहब को बताए। और राजा साहब जो है आए और चुपके से वो भी आ गए। तो वजीर साहब देख नहीं रहे थे, उनका मुंह उधर था, ये पीछे की तरफ थे राजा साहब, और अपना नाच गाना चालू है, वो भी वजीर साहब भी अपना नाच गा रहे हैं। तब तक धीरे से राजा साहब थोड़ा सा ऐसे टच किए तो देखे आमने सामने, राजा साहब आप कब आए हैं? बोले कि हम अभी आए हैं। बोले कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमको 6 बजे फांसी दे दी जाएगी? कहे कि हाँ लेटर आया था, मालूम है। तो भी खुशी मना रहे हो, और तुमको अभी मरना है, थोड़ी देर बाद फांसी दे दी जाएगी,
अब तुम्हारा खुशियाँ चालू है, तुम्हारा नाच गाना चालू है। हाँ हाँ राजा साहब, बिल्कुल हमको मालूम है और हम जानबूझ के आपको कर रहे हैं कि थोड़ा सा तो समय हमको बचाओ भी, हम समय फालतू गंवाना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि आनंद में जिए। राजा साहब जो है ये देख करके सीन परेशान हो गए काफी और बोले कि भाई तुम तो विजय प्राप्त कर लिए हो, तुमको फांसी देने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मतलब तुम्हारा एक परीक्षा था, ये देख रहे थे कि कितना तुम्हारे अंदर हौसला है, क्या है, तुम जो है पास हो गए हो। और उन्होंने कहा कि आदमी को ऐसे ही जीवन जीना चाहिए, जो जब होना है वो तो हो ही के रहेगा, होना ही है। और मनुष्य का शरीर है तो इसको तो मरना है। जीवन आदमी का जब पैदा होता है उसी दिन से एक दिन कम होने लगता है। आदमी कहता है कि इतना बड़ा हो गया, 16 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, उसकी जो लाइफ है पूरी जीवन की, उसमें एक दिन वो घट रहा है, बढ़ कहाँ रहा, घट रहा है। क्योंकि अब वो 60 साल का हो गया तो अगर 80 साल का उम्र है तो 20 साल शेष। आदमी कह रहा कि हमारा उम्र इतना हो गया, 80 साल हो गया, इतना हम बड़े हैं। सही बात है, बड़े उससे वो बढ़ती जाती है। तो उन्होंने यही संदेश देना चाहा कि भाई हम लोग अपना हौसला बुलंद रखें और अपने कार्य को सुचारू रूप से हम लोग करते रहे, कहीं विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। और जो है सावधानी से हम लोग अपने अपने कार्य को करते रहे। और मृत्यु आएगा जाएगा, ये सब होता रहेगा, परिवर्तनशील है दुनिया, इसमें परिवर्तन होती रहेगी। लेकिन ईश्वर जो है परमात्मा है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो है आस्था विश्वास हम लोग जोड़े रहें, हमेशा हम लोग अपने सामने उनको हाजिर नाजिर देखें कि हाँ हमारे सामने हैं, ताकि हमसे बहुत कम से कम गलती होवे। गलती तो मान लीजिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो ही जाता है, लेकिन जानबूझ के गलती हम ना करें। अगर अनजाने में हो जा रहा है तो उसके लिए क्षमा भी मांगना चाहिए। तो यही संदेश है पांडे जी। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।